बहरिया टाउन में जैसे जैसे रमज़ान आ रहा है तो क्या रेट्स ज़्यादा होने जा रहे हैं या रेट कम हो रहे हैं? जिसके साथ एसोसिएशन पैसे होंगे वो कभी भी एक रफ्तार में नहीं चलेगी। पूरा साल 2021 का इसमें मस्बत रुझान देखा गया है। पिछले साल हमने वीडियो की थी 40 लाख में, इस साल एक प्लॉट की वीडियो कर रहे हैं 70 लाख में। अस्सलामुअलैकुम जनाब, आज हम बात करने जा रहे हैं बहरिया टाउन में जैसे जैसे रमज़ान आ रहा है तो क्या रेट्स ज़्यादा होने जा रहे हैं या रेट कम हो रहे हैं? क्योंकि रमज़ान में अमूमन पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड मार्केट है वो कदरे बेहतर होती है और फिर रमज़ान और ईद के बाद एक तेज़ी आती है। इस वक्त बहरिया टाउन में रेट्स क्या चल रहे हैं एक तो हम ये बात करेंगे, साथ ही साथ अगले आने वाला जो महीना एक है उसमें रेट्स कहाँ पर स्टैंड करेंगे। अली रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहरिया टाउन की मार्केट इस वक्त स्लो क्यों है? बहुत शुक्रिया मुदस्सिर भाई, पहले ही बड़ा सख्त सवाल कर दिया जी, स्लो क्यों है। देखें, पहली तो बात यह है कि मार्केट स्लो नहीं है, मार्केट स्टेबल है। रेट्स में हल्की फुल्की करेक्शन है, ऐसा नहीं है कि मार्केट क्रैश कर गई है या कीमतें बिल्कुल डाउन हैं। सर ऐसा बिल्कुल नहीं है, आज भी डेवलप्ड अच्छी चीज़ के जो रेट्स हैं वो बरकरार हैं। जो एक सिलसिला चल रहा था कि रेट्स दिन ब दिन अप जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वो प्रीसेंट 1 से आप प्रीसेंट 40 तक की बात करें तो उन चीज़ों में कमी आई है। देखें, ये एक बड़ी नेचुरल चीज़ है कि आप कोई भी चीज़ जो जिसके साथ एसोसिएशन पैसे होंगे वो कभी भी एक रफ्तार में नहीं चलेगी। पूरा साल 2021 का इसमें मस्बत रुझान देखा गया है। पिछले साल हमने वीडियो की थी 40 लाख में, इस साल एक प्लॉट की वीडियो कर रहे हैं 70 लाख में। तो मार्केट ऐसे चलती है प्लस माइनस, लेकिन पिछला साल गैर मुतवक्के तौर पे पूरा साल प्लस में गया। जो करेक्शन या जो मार्केट में हम स्लो होना मार्केट का वो दिसंबर में देख रहे थे वो जनवरी में हुआ, या जो आप समझ लीजिए नवंबर में हम देख रहे थे वो जनवरी में हुआ। जाके मार्केट कहीं ना कहीं जाके एक स्टेबल पोजीशन में आती है और फिर उसके बाद कुछ टाइम वो स्टेबिलिटी रहती है। अब आप देखें कि बायर्स हर दफ़ा एक ही चीज़ पर इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि अगर आपके पास 2 चीज़ों के लेने की कैपेसिटी है, आप एक बैरियर में ले चुके हैं, आपकी कोशिश होगी हम दूसरी किसी बाहर सोसाइटी में इन्वेस्ट करें। 2 वजूहत हैं उसकी। एक तो इन्वेस्टर थोड़ी देर के लिए रुका है बैरियर टाउन में इन्वेस्टमेंट के लिए, ये कोई ख़तरे वाली बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जो सोचने पर मजबूर करे। सिर्फ ये एक पॉइंट होता है कि कुछ टाइम थोड़ा स्टे किया जाए इन्वेस्ट करने से, किसी दूसरी सोसाइटी में भी इन्वेस्ट किया जाए। तो ये सारी बातें जब इकट्ठा होती हैं तो मार्केट में करेक्शन आती है। जो रेट्स कभी कभार अननेचुरल ऊपर जाते हैं वो फिर अपनी जो अब नेचुरल ग्रोथ पर आ जाते हैं। नेचुरल मार्केट जो आप कह रहे हैं चल रही है, तो रेट्स इस वक्त क्या चल रहे हैं? ख़ास तौर पे अगर हम बात करें सबसे छोटे प्लॉट साइज़ में 1 to 5 यार्ड में, तो कैसे इस वक्त रेट्स हैं? देखें, आज भी एंड यूज़र्स पर काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं है कि काम नहीं है। अगर आप छोटे प्लॉट की बात करें तो अली ब्लॉक 15, 14, 15A, 15B, 10B, 11B, 27, 31, ये 9 ऐसी जगह हैं। इनमें ऐड कर लें 26A और परसेंट 23, 11 ऐसी जगह हैं जो प्योरली डेवलप्ड हैं। इनमें अगर रेट्स की करेक्शन आई है तो 1 से 2 लाख रुपए है कि आज से मार्केट से मतलब कुछ एक महीना पहले मार्केट का अगर आप ये रेट समझें 70 लाख था तो आज 68 लाख है। अगर मैं 15 की बात करूँ, 14 में भी यही फ़र्क है। अली ब्लॉक में फ़र्क थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि उनकी ग्रोथ ज़्यादा है। 23 में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 1-1.5 लाख का फ़र्क है। 31 में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो ये एक प्रोसीजर है जिसके तहत आप अभी अगर मैं आज की डेट में ये बताऊं कि पिछले 2 महीने की निस्बत अब रेट प्लॉट की कीमत क्या है तो यकीनन 1-2 लाख कम हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई अगर ये कहे कि रेट इतने कम नहीं हुए तो वो गलत बात करेगा आप तमाम लोगों से। देखें, मार्केट में 15 का प्लॉट जो 70 लाख के था आज वो 68 में, इसमें कोई दो राय नहीं है। ना ही कोई हम मार्केट को फेक तौर पे कभी भी प्लस नहीं रख सकते। मार्केट अपने ट्रेंड पे चलती है और मार्केट चलती है एंड यूज़र्स से, एंड यूज़र्स के इंटरेस्ट से, उनकी डिमांड से। तो बिल्कुल चीज़ों में थोड़ी बहुत कमी आई है लेकिन स्टेबिलिटी है।
तो इसी तरह जो विलास के हैं, जितने भी बहरिया होम्स हैं, विलास छोटे बड़े, तो क्या उनमें भी रेट्स में कुछ फ़र्क आया है, कम हुए हैं? जी, पिछले दिनों में तो बड़ा रेट था, लोग परेशान थे, इतने महंगे हो गए हैं। विलास का बायर ना मुदस्सिर भाई, मैं अभी पहले भी कहा है, अभी भी कह देता हूँ कि जो विलास का बायर है ना, ये प्योरली एंड यूज़र है। वो लोग जो 80% या 70% वो लोग हैं जो कंस्ट्रक्टेड विला अभी 100% पेमेंट करके ले रहे हैं, या वो रहना चाहते हैं या वो रेंट पर देना चाहते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अभी ये सोच रहे हैं कि 2-2.25 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करूँगा और ना खुद रहूँगा ना रेंट पर दूंगा। तो ऐसे लोगों की तादाद कम है। कायद विला के रेट्स की अगर मैं बात करूं, 260 से 270 तक है। 10 में जो रेट है वो 215 217 तक है। 11A में भी 215 217 तक है। 11A के जो छोटे विलाज हैं उनका रेट 175 से 180 है। 11B में 152 यार्ड्स के विलास तकरीबन 168 170 तक हैं। तो ये वो विलास हैं जो बिल्कुल डेवलप्ड हैं। अब जो कम डेवलप हैं, जिसकी लास्ट टाइम हमने वीडियो भी की थी, प्रीसेंट 27 एंड प्रीसेंट 31, जहां 235 यार्ड्स के विलास हैं, उनकी कीमतों में ठहराव है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। 190 की सराउंडिंग्स में 31 के विलास हैं, 210 में 27 के विलास हैं। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठहराव है, क्योंकि एंड यूज़र्स हैं और वहाँ आएंगे भी एंड यूज़र्स। वहाँ उस तरह ट्रेडिंग नहीं होती प्लॉट्स की तरह जिस तरह इन्वेस्टर ट्रेडिंग करते हैं। अब जो असल बात है वो है स्पोर्ट सिटी की। स्पोर्ट सिटी एक ऐसी जगह है जो इन तमाम विलास के मुकाबले में इन्वेस्ट करने की जगह है। आप रेशो को बिल्कुल वाइस वर्सा कर लें कि 70% लोग वहाँ इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि कल को वो ऊपर जाना है। 30% वो लोग हैं जो रहना चाहते हैं या रेंट पर दे रहे हैं, क्योंकि एक तो वो मेन गेट से अंदर है, उसकी अभी स्पोर्ट सिटी का वक्त आना है। अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं, अभी तो उसका वक्त आया ही नहीं है, क्योंकि स्टेडियम अभी टाइम है, 1-2 साल 3 साल भी लग सकते हैं। आईफल टावर है, उसके बाद फिर आपको पता है कि जो स्पोर्ट सिटी के विलाज हैं वो एक ही जगह बनाए गए हैं। तो ये चीज़ें उनको प्लस पॉइंट में बदलती हैं। तो बड़े विलाज हैं और फिर मज़ीद उस साइज़ के ना प्लॉट दिए गए हैं, ना ही विलाज कहीं और लॉन्च किए गए हैं। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो ये सिलसिला है विलास का। अच्छा, तो जो अपार्टमेंट के हवाले से है, लोग प्राइवेट बिल्डर्स जैसे बन रहे हैं, जैसे हमारे प्रोजेक्ट भी बन रहे हैं, तो उनमें इस वक्त क्या उनमें भी कुछ कमी बेशी हुई है? वहाँ भी रेट्स कुछ इस तरह से चेंज हुए हैं? नहीं मुदस्सिर भाई, 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। रेजिडेंशियल की मार्केट में ठहराव है या हल्की फुल्की करेक्शन है। कमर्शियल की मार्केट आप समझे 2 मल्टीप्लाई से बढ़ रही है। यानी कि कमर्शियल के प्लॉट, लिबर्टी कमर्शियल प्रीसेंट 8 के अगर मैं बात करूँ तो वो कुछ टाइम पहले 6-6.5 करोड़ के थे, आज वो 8 करोड़ तक पहुँचे हुए हैं। प्लॉट की बात कर रहा हूँ जो 266 यार्ड्स पे हैं, जहाँ ग्राउंड +8 आप बना सकते हैं। अब वो प्लॉट 2.5 करोड़ का अगर एक प्लॉट पर जंप है, तो आप समझें कि नया आने वाले बंदा शॉप्स की कीमतें भी ज़्यादा रखेगा, अपार्टमेंट्स की भी, क्योंकि उसको प्लॉट की कीमत भी निकालनी है, अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन की भी निकालनी है और फिर प्रॉफिट भी निकालना है। तो आने वाले प्रोजेक्ट महंगे हैं, ये आप हमारी वीडियो सेव रख लें। आप अगर कहीं ऐसा ना हो तो बिल्कुल इसी वीडियो को कोट भी कीजिएगा कि ऐसा नहीं हुआ। देखिए, बड़ी मामूली बात है, लैंड कॉस्ट कमर्शियल में बढ़ रही है, और अगर लैंड कॉस्ट स्टेबल भी रहे, क्या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपने नहीं देखा बढ़ रही है? पूरे 1 साल में बड़ा वाज़ेह फ़र्क आया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो प्लस कर रही हैं मार्केट को इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल प्लॉट्स एंड कमर्शियल प्रॉपर्टी। अगर आप रेजिडेंशियल की बात करें तो मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया, लेकिन फ़र्क है, कीमतें कम हुई हैं। लेकिन कोई घबराने वाली ऐसी बात नहीं है कि जी मार्केट डाउन हो जाएगी, आपकी इन्वेस्टमेंट एट स्टेक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया अली रज़ा, बड़ी तफसील के साथ आपने बताया है। और बहरिया टाउन में इस वक्त मार्केट जो है वो, मैं हमेशा एक लफ्ज़ था, नेचुरल होनी चाहिए, वो इस वक्त नेचुरल है। लेकिन ये जो वक्त है वो अच्छा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अभी जो रेट्स थोड़ा सा नीचे आए हैं, इन रेट्स में फ़ायदा उठाया जा सकता है और बाइंग की जा सकती है, चाहे आप एंड यूज़र हैं चाहे आप इन्वेस्टर हैं। तो बहरिया टाउन से मुताल्लिक जितनी भी मालूमात हैं वो आप ले सकते हैं। अली रज़ा का नंबर आ रहा है, दानियल नकवी का नंबर आ रहा है, मेरा ईमेल एड्रेस आ रहा है। इससे अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।